हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन और ये हमारा 11वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि यू जो है वो क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय को क्या करते हैं हम, यू से प्रदर्शित करते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, इसे क्या करते हैं हम, यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको इस तरह से करके बनाया है, नहीं तो यह यूनियन और यू फर्क नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो यू जो है यहाँ पर वो क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय दिया हमारे पास, ए दिया है, बी दिया है, सी, तीन अन्य समुच्चय हमारे पास दिए गए हैं। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि ए डैश, ए डैश, डैश का मतलब पूरक ज्ञात करना। डैश का मतलब क्या होगा, पूरक ज्ञात करना हमें। ठीक है, डैश का मतलब क्या करना हमें, पूरक, यानी क्या करना, इसका पूरक ज्ञात करना। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ए डैश बराबर फार्मूला होता है u माइनस, ठीक है, u माइनस ए, यानी जो हम सार्वत्रिक समुच्चय में क्या करेंगे, उस समुच्चय को घटा देंगे जिसका हमें पूरक निकालना रहे, तो वह पूरक निकल जाएगा। ठीक है, पूरक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस समुच्चय यू सार्वत्रिक समुच्चय में उसी समुच्चय को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तब क्या होगा, उस समुच्चय का हमें पूरक मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, यू है, उसके बाद ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारे पास ए डैश का मान क्या निकलेगा, जो इसमें रहेंगे वही इसमें घटेगा। ठीक है, इसमें सभी हैं 4 तक है, तो बचेगा क्या हमारे पास 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 क्या हो जाएगा, इसका ए डैश का क्या हो जाएगा, ए डैश का मान हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, पूरक होगा हमारे पास। ठीक है, यह तो हुआ हमारे पास पहला। दूसरा देखिए, दूसरा भी सेम इसी तरह से हो जाएगा, बी डैश वाला, यानी क्या करेंगे हम, सार्वत्रिक समुच्चय में से क्या करेंगे, समुच्चय बी को हम घटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास है u का मान, सार्वत्रिक समुच्चय, और घटाएंगे हम किसको, b को घटाएंगे, तो b का मान क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो आएगा क्या हमारे पास, आपको पता है कि आप घटाना कैसे करते हैं, घटाते कैसे दो समुच्चय को। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 2 नहीं बचेगा, 3 4 नहीं बचेगा, 5 6 नहीं बचेगा, 7 8 नहीं बचेगा, 9 यह बचेगा हमारे पास, यानी जो भी संख्या होगा इसमें से क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या होगा, इसमें जो भी संख्या होगा घट जाएगा, बाकी सब संख्या को क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा कर रहा हमारे पास ए यूनियन सी का होल डैश। ठीक है, यानी इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने से पहले हम क्या करना होगा, हमें निकालना होगा ए यूनियन सी का मान। ठीक है, तो पहले आप ए यूनियन सी का मान निकालिए। तो ए का मान क्या हमारे पास 1 2 3 4 5, सॉरी 4 तक है, यूनियन का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या होगा हमारे पास सी क्या हमारे पास 3 4 5 6। यूनियन का मतलब आप जानते हैं, सभी संख्याओं को क्या करना होगा, एक एक बार लिखना होगा, या फिर वो एक एक बार सबको लिखना होगा, चाहे वो एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, जितनी बार हो, लेकिन एक बार से क्या करना, लिखना। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकला हमारे पास, ए यूनियन सी निकला। अब हमें निकालना क्या, एग्जैक्टली ए यूनियन सी का निकालना है डैश। ठीक है, तो इसे निकालने से, इसे कैसे हम निकालेंगे, u में क्या करेंगे, अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय में क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे a यूनियन c को, तो हमारे पास क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो a यूनियन c क्या, सॉरी सार्वत्रिक समुच्चय क्या हमारे पास 1 2 3 4 5
6 7 8 9, ठीक है, माइनस इसे हम घटा देंगे तो ए यूनियन सी का मान क्या निकला हमारे पास 1 2। यू में से क्या करेंगे, ए यूनियन सी को जब हम घटा देंगे 6, 5 के बाद क्या हमारे पास 6 है, तो हमारे पास मिल जाएगा मान क्या मिलेगा हमारे पास, जो रहेगा वो सभी घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 7 8 9, ठीक है। सेम इसी तरह से आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकाल कर उसका डैश निकाल देंगे, यू से घटा देंगे, फिर ए डैश को निकाल क्या करेंगे आप, यू में से ए को घटाएंगे तो ए डैश निकलेगा, फिर जो ए डैश निकलेगा उसको क्या करेंगे आप यू में से फिर से घटा देंगे तो आपका मान निकल जाएगा ए डैश का होल डैश का, फिर बी माइनस सी आप जानते हैं, बी में से क्या करेंगे सी आपको बी में से क्या करेंगे सी को घटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे जो वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे यू में से घटा देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा बी माइनस सी का पूरक निकल जाएगा, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी सभी आप होमवर्क है आपके लिए, आप कर लीजिएगा, ठीक है। आप कर भी सकते हैं आसानी से, इसमें कोई वो बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि यदि इफ यानी यदि u बराबर a है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, यानी इन सबको क्या करना है, इन सबका पूरक ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हम, सॉल्व करते हैं पहला, ठीक है। क्या करना है, पूरक ज्ञात करना है, तो यानी क्या करना है पूरक यानी ए डैश हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम सभी जानते हैं अगर हम क्या करेंगे u में से क्या करेंगे a को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए डैश मिल जाएगा। u का मान क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ठीक है। माइनस क्या करेंगे हम ए को करेंगे यानी ए बी सी को, तो हमारे पास क्या होगा ए डैश मिलेगा, क्या मिलेगा डी ई एफ जी एच, ये क्या होगा हमारे पास ए डैश का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या कर लेंगे दूसरा निकालते हैं बी डैश, तो क्या करेंगे हम यू में से क्या करेंगे बी को माइनस कर देंगे, आप सभी जानते हैं कि माइनस कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए तो u का मान क्या ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस कर देंगे हम b को, तो b का मान क्या हमारे पास b का है डी ई एफ जी, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, बचेगा क्या लास्ट में हमारे पास एच, यह बचेगा। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, इसी में से इसको घटाएंगे तो आपको क्या निकल जाएगा सी का पूरा निकल जाएगा, और यू में से क्या करेंगे डी को निकालेंगे तो क्या आपका हो जाएगा डी का पूरक निकल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और जो दो क्वेश्चन हमने छोड़े वो आपके लिए क्या है होमवर्क है, आप उसे कर लीजिएगा, और करके जब आप अगला लेक्चर आइएगा देखने के लिए, ठीक है, अगले लेक्चर में आप क्या कीजिए इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं हम। तीसरा देखिए हमारे पास क्या करा है, तीसरा करा कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, सार्वत्रिक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के
के पूरक लिखिए। इसमें पहला दिया आपका यक्स सच डेट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। यक्स सच डेट यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद अभी इसमें और भी क्वेश्चन है। देखिए क्या करा क्वेश्चन, क्या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, यानी इतने भी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, उन सभी को क्या करना है सार्वत्रिक समुच्चय बना। यानी u बराबर क्या दिया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से क्या करना बढ़ते जाना है। ठीक है, मानते हुए क्या करना निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए, यानी इसका क्या करना है पूरक लिखना। तो ये क्या कर रहा है यक्स सच डेट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। क्या है एक सम प्राकृतिक संख्या, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा हमारे पास यक्स सच डेट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या है। देखिए कैसे होगा, एक बार आप समझ लीजिए। ठीक है, क्या करा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मान लीजिए, यानी जो u बराबर कर रहा है वो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 डैश 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 इससे होगा। ठीक है, और क्या कर रहा है इसका मान जो कह रहा है वो क्या हमारे पास मान लीजिए ये क्या है a है, समुच्चय क्या है a है। यह कह रहा है हमारे पास x x एक सम प्राकृतिक संख्या है। क्या सम है 2 4 6 8 इस तरह से क्या है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे ये डैश निकालेंगे, यानी ये का क्या करेंगे पूरक निकालेंगे, तो हमारे पास क्या होगा इसमें से क्या करेंगे इसको घटा देंगे। चलिए यहीं पर घटा दीजिए। ठीक है, जब हम क्या करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे, यानी मान क्या होगा a डैश बराबर क्या हो जाएगा u माइनस a हो जाएगा। ठीक है, देखिए a में क्या हमारे पास 2 है, यानी 2 नहीं रहेगा। ठीक है, a में देखिए 4 है, यानी क्या हो गया हमारे पास 4 नहीं रहेगा। ठीक है, 6 है ये तो 6 नहीं रहेगा, 8 नहीं रहेगा, तो जैसे क्या होगा बढ़ता जाएगा, जो कि क्या है एक विषम प्राकृतिक संख्या है, जो कि क्या है एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसी तरह से देखिए दूसरा क्या कर रहा है हमारे पास, दूसरा कर रहा है हमारे पास यक्स सच डेट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यक्स सच डेट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। जब ये विषम प्राकृतिक संख्या तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका पूरक क्या होगा हमारे पास यक्स सच डेट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। ठीक, अगला देखिए क्या कर रहा है, ये जो काले पेन से वो क्या है कर रहा वो क्या है इसका आंसर है, समझ लीजिए। ठीक है, अगला देखिए क्या कर रहा है हमारे पास, तीसरा कर रहा है यक्स सच डेट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। यक्स सच डेट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो इसका जब हम पूरक निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, पूरक में क्या लिखेंगे हम यक्स सच डेट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। क्या होगा धन गुणज, यानी जो रहेगा उसका क्या करना उल्टा, अगर वो अगर है तो उसे क्या कहेंगे यह नहीं है। ठीक है, चौथा भी देख लीजिए कैसे होगा। चौथा क्या कर रहा है हमारे पास यक्स सच डेट यक्स एक अभाज्य संख्या है। यक्स सच डेट यक्स एक अभाज्य संख्या है। एक भाज्य है कि अभाज्य, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स सच डेट यक्स एक भाज्य संख्या है। यक्स सच डेट यक्स एक भाज्य
क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। क्या है, एक भाज्य संख्या है। इस तरह से क्या करेंगे, आपके पास चौथा चौथा हो गया, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह से आपके पास 12 तक है। ठीक है, तो आप आसानी से इस तरह से क्या करेंगे, आप कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्या कीजिएगा, इसमें करने के बाद आप इसी लेक्चर पर आइएगा। ठीक है, या फिर अगले लेक्चर में आप पढ़ाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा कि यह सर क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा, कमेंट आप कर दीजिएगा, हम उसे बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।